मैं तो एक दो सत्य कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। मैं कह रहा हूँ कि मजबूती के साथ समर्थन करता हूँ। बिहार में रामायण को लेकर सियासत नहीं थम रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामायण के खिलाफ बयानबाजियां दे रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने रामायण पर जिस तरीके से सवाल उठाए थे और एक बार फिर उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि हम रामायण को लेकर चुप नहीं बैठेंगे, बोलते रहेंगे। क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले हम आपको सुनाते हैं। तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना भाई, हम जवाब देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक यहाँ पे थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे, कम से कम वो तो रामचरितमानस के हमारे द्वारा कही गई बात को असत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात है? आप अपने वक्तव्य पर कायम है ना। कमाल है मंगलम जी, अब इतना दिन के बाद भी आपको लग रहा है विपक्ष की आवाज बंद हाउस में उठा है इसलिए। मैं तो एक दो सत्य कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। सर ये कह रहे हैं कि संस्कृति के बारे में पता नहीं को संस्कृति के बारे में नहीं जानते। राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम ये महापुरुष है। जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक है और दर्जनों में गड़बड़ी है, हजारों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है, इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है। और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। आप कौन सा चैनल चलाते हो भाई? सर चैनल क्या बात, आप कलम इंडिया से हैं, आप चैनल की बात कर रहे हैं। आप बाहर सर, आप बाहर नहीं थे सर, बाहर नहीं थे। आप अंदर क्यों नहीं थे? अंदर आपके मित्र थे, किसी को हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का। मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लोग करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात है? मंत्री जी हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले का इसलिए शूद्र, अब पढ़ लिंग गया है भाई। सर ये पढ़ने आता है, जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था। बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कलतानी और क्या कहते हैं पंडित मनोलीमय का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, काली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान ले? सर इसे बदलवाएंगे, मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूँ। सर तो आपने अगर गलत को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के इस बयान का जो है राजद पूरी तरह से समर्थन कर रही है और राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कह दिया है कि जो कुछ भी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। क्या कह रहे हैं उदय नारायण चौधरी, आप सुने। तो उन्होंने क्या गलत कहा है भाई? चंद्रशेखर यादव जी माननीय शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा है, मैं मजबूती से उसका समर्थन करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि मजबूती के साथ समर्थन करता हूं। और पहले ही लोहिया जी ने भी कहा था कि जो उसमें गंदा है, शब्द का प्रयोग किया गया है, कूड़ा कचरा है, उसको छोड़ दीजिए, अच्छी बातों को ले। लेकिन जेडीयू आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, वो कह रही है कि दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाया जा रहा है। उनसे जाके बात कर लीजिए। सीधे तौर पर उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि लोहिया जी ने भी कहा था कि रामायण में कुछ चीज़ें हैं वो गलत हैं और उसे छोड़कर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साफ साफ कह दिया है कि रामायण में कूड़ा कचरा है, उसको हटाने की ज़रूरत है और कई लाइनें हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से रामायण पर सवाल खड़ा हो गया है और शिक्षा मंत्री इस पर चुप नहीं बैठेंगे, ये आगाज़ उन्होंने कर दिया। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, न्यूज़ पटना।